ओके। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने एनालाइज किया था, अब तक का सुपरस्टार रहा है हमारा आरवीएनएल। ठीक है, आरवीएनएल याद कीजिए, क्या मैंने ये बताया था? टारगेट 420, 442, 482। क्या ये मैंने बताया था? याद करके बताइए, किसी किसी को याद है? किन किन को याद है बताइए। याद है ना? यस, बताया। भूल गए? हम्म। ओके, देखिए, उससे भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, जो हम लोगों ने 482 का टारगेट डिराइव किया था ना, उससे ऊपर अगर आज का हाई अगर आप चेक करोगे, 580 के करीब गया था। ये हाई क्या है इसका? देखिए, 578.95, और हल्का सा नीचे आके क्लोज हुआ है। हो सकता है भाई इंट्राडे में कुछ लोगों ने हल्की सी सेलिंग करी हो, लेकिन दिक्कत नहीं। लेकिन दो टॉवर देखिए जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, कितनी बढ़िया रैली मिली आरबीएनएल में। क्या ये तेजी टिक पाएगी? कोई है जो बता पाएगा? यस, टिक होता पाएगी। ही से। वी हैव ऑर्डर्स। हाँ, ये देखिए, अभी है ना, बजट भी नजदीक है, ऑर्डर्स भी वो लोग ग्रैब कर रहे हैं अच्छे से। तो स्पेशली है ना, रेलवे सेक्टर, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, आईटी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, आईटी इज नॉट अ बजट स्पेसिफिक पिक, वो लॉन्ग टर्म का पिक होगा आईटी का। लेकिन मैंने बताया ना, आईटी में आपको बहुत अच्छे गेन देखने मिलेंगे। अगर कोई और थोड़ा होल्ड कर सकता है ना, तो एफएमसीजी के साथ भी जा सकता है। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें कौन से स्टॉक आएंगे? इमामी, याद है ना इमामी? कुछ महीने पहले हम लोगों ने दिया था। पुराने लोग याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। इमामी, उसके बाद मैरिको, उसके बाद डाबर, ये आते एफएमसीजी में। जो अच्छा काम कर सकता है अगले 6 से 8 महीने के ड्यूरेशन में। ठीक, कोई चाहिए तो उसको रडार पे रख सकता है। ये शेयर को आज है 8 जुलाई 2024। अगर कोई है जो होल्ड कर सकता है दिसंबर या नेक्स्ट फेब तक, अच्छे गेन मेरे हिसाब से एफएमसीजी में आपको देखने मिलेंगे। अभी देखिए, ये जो रैली चल रही है ना, दैट इज ऑर्डर बेस, न्यूज बेस, बजट को महसूस करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। ओके, याद रखिए। अभी अगर देखिए कंजिक्यूटिव दो कैंडल देखिए, 30 या 35% के रिटर्न 2 दिन करून के घे. दिखाई नाही, दिया। ते पण तुझ्याकडे प्लीज नंतर म्यूट करू. करिए। हा, माझं लेक्चर चालू आहे. प्लीज म्यूट मला करिए। तुझ्यासारखी सवय नाही आहे करताना. म्यूट करिए प्लीज। अगर आपके पास कोई सवाल है तो ही अनम्यूट करिए, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, इट्स अ रिक्वेस्ट। डोंट सर अनम्यूट कोणते युअर स्टॉक सांगितले सेल्फ। तुम्ही? हेलो। हाँ, तो मैंने क्या बोला सर आपको? कोण? देखिए, मत मैंने, बोलो ना, मत बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? एम आई नॉट ऑडिबल इनफ? या ऑडिबल सर ऑडिबल. आ रही है तो। हाँ, तो जिनके मन में सवाल है ना, वही अनम्यूट करे और पूछे। एक एक बारी बारी से पूछे, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप कोई पूछ रहा था कि कौन सी स्टॉक के बारे में बात हुई, तो मैंने सेक्टर बताया, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे हुडको है, पीएफसी है, आरईसी, जो हम लोगों ने 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं वो शेयर्स, पीएफसी। देखिए यहाँ पे, ये जो बॉटम आउट हुआ था ना 3 जून को, उसके बाद से देखिए कितनी शार्प और धीमी बढ़िया रिकवरी इसने पाई है। और देखिए करीबन ऑल टाइम हाई के करीब जाके खड़ा हुआ है। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बताया था कि नहीं बताया था? याद कीजिए, पीएफसी, आरईसी। उसके बाद से देखिए एप्पल इंडिया भी थोड़ा थोड़ा चलना भी स्टार्ट हुआ है। एप्पल इंडिया, ये जो पहले एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना समवेयर अराउंड यहाँ पे, वहां पे रिटेस्ट होके अभी टिका हुआ है। ठीक है, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, और एआई से भी बिलोंग करती। तो अगर देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे, उसके बाद सक्सेसफुल ब्रेकआउट, थोड़ी देर बाद रिटेस्ट के लिए नीचे। अब जैसे ही 1000 या फिर 1400 पकड़ लीजिए, 1400 के लेवल कटेंगे, तो सीधा चला जाएगा वो 1506। लेकिन वहां पे रुकेगा नहीं। ठीक है,
क्योंकि जो इस बैंड में घूम रहा है ना, मतलब यहाँ से आप देखोगे करीबन एक बहुत बड़ा लंबा कंसोलिडेशन चला हुआ है। तो आईटी के साथ साथ में ये भी स्टॉक है जो वेट कर रहा है, कब ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होंगे, कब मैं भागूंगा। तो एप्पल इंडिया आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, बस वॉच लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि इसको चलने में हो सकता है समय लगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था, कंप्लीट करके 2-3 दिन जैसे रिटेस्ट होना चाहिए थे, रिटेस्ट भी हुआ। अब जैसे ही ये 1400 के ऊपर क्लोज करेगा 2 दिन, 1400 के ऊपर, फिर ये जो राउंडिंग बॉटम है फिर एक कंसोलिडेशन में चला गया है ना, उससे उतना ही टारगेट आपको ऊपर दे सकता है। इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, एप्पल इंडिया। उसके बाद पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बजट स्पेशल पिक। और इसके साथ में अगर किसी को चाहिए तो हुडको, HUDCO, हुडको, ठीक है, याद कीजिए। REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, वही ना शायद, चलिए वो भी देख लेते हैं। अरे यार इसी नाम से, अरे NEC वाला का है अपना काउंटर। BSC, ये देखिए रेक लिमिटेड, चलिए इसको इसको भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एग्जैक्टली अगर आप चेक करोगे ना, PFC और REC का ग्राफ देखिए, बहुत मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता, दोनों अभी ऑल टाइम हाई के करीब खड़े हैं। और वो बजट के यहाँ तक है ना, हो सकता है और आपको तेजी दिखाए, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, मार्केट को नीचे आना होगा। ये बजट के न्यूज के चलते मार्केट ऊपर जा रही है। और मेरी बात मानिए, या फिर एज पर माय एनालिसिस, 3rd वीक ऑफ अगस्त से लेके मार्केट एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी लंबे दौर तक। ठीक है, लंबा दौर मतलब हो सकता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक कंसोलिडेशन में चले जाए, इंक्लूडिंग PSUज, भले ही वो RVNL हो, भले ही वो इरेडा हो, भले ही वो REC हो, भले ही वो PFC हो, भले ही वो वुडको हो, सबको नीचे आना होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे आए, अच्छी अच्छी कंपनी जो है, ओके, उनमें आप खरीदारी फिर भी कर सकते हो। 6-8 महीने के कंसोलिडेशन में ना डरिए, लंबा नजरिया रखिए, लंबा नजरिया। ठीक है, तो हम लोगों सर ने क्या देखा? सर इथे काइंड ऑफ डब्ल्यू पॅटर्न झालाय एंडला, डबल बॉटम, नहीं म्हणजे नॉट नहीं नहीं, एक्झॅक्टली बट डब्लू पैटर्न के लिए ना करीबन इस तरीके से कुछ होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इथे आहे या साईडला लेफ्ट हँड थोडस इकडे डब्ल्यू पॅटर्न दिसतोय, डबल इकडे बॉटम. हम्म. हाँ, उसके यही थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड सर. हाँ, एक सेकंड, इसकी बात हो रही है। येस सर, येस सर. हाँ, लेकिन देखिए उसको भी अगर देखोगे ना आप, इसका ब्रेकआउट भी आया, उसके बाद रिटेस्ट भी बढ़ा हुआ है, ऊपर जा रहा है इस तरीके से करके, कोई दिक्कत नहीं हाँ. है। लेकिन डबल बॉटम है, इसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, इवन ट्रिपल बॉटम है, 4 बॉटम है, 5 टाइम्स बॉटम है, जितने भी पकड़ लो आप पकड़ सकते हो। या इस तरीके से क्या ना, ओके. इस तरीके से पैटर्न पकड़ सकते हो, ट्रायंगल वाला, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऊपर जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी टेक्निकल के बजाय ये बजट स्पेसिफिक पिक होने वाली है। बजट के भी बाद बजट के भी बाद अगर कोई लंबा नजरिया रख रख सकता है ना, तो आपको इन पे नजर रखना होगा। BDL, लिख लीजिए, BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, माजगांव डॉक का कंपटीटर या काइंड ऑफ उनकी बिजनेस सेम सेगमेंट से आती है। ये जब भी आपको मौका मिले इसको खरीदिए, लंबे दौर के लिए। जब भी आपको गिरावट में मौका मिले, 5-5, 10-10% के गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसकी ऐड करिए, आगे आपको अच्छा मुनाफा दखने मतलब देने का दम कम रखती है BDL, याद रखिए, BDL। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? REC, देखिए REC में अब तेजी अच्छी वापस बनेगी, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के नजदीक खड़ा है। ये देखिए, और जस्ट उसका ब्रेकआउट करके हल्का सा ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये 610 के ऊपर और 2 दिन टिके तो ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, REC टेक्निकली स्ट्रांग है, PFC टेक्निकली स्ट्रांग है,
एप्पल टेक्निकली स्ट्रांग है। उसके बाद एम्फासिस आज हल्का सा, मतलब गिरावट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का सा देखिए ये होगा। अब देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है ना, धीरे धीरे करके हो सकता है हल्का सा इस तरह के जिगजैग पैटर्न करके जाए, लेकिन यहाँ पे जाएगा जरूर, जाएगा जरूर, जाएगा जरूर। लिख लीजिए, मैं 3 बार बोल रहा हूं। क्यों? राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में है, आईटी में नीचे। हम लोगों के लिए कन्विंसिंग है कि एफआईडीआई की बाइंग भी है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो पिछला रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, ये कब पूरा होगा इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन लिख लीजिए टारगेट 2840 या फिर 2825 पकड़ सकते हो, हल्का सा नीचे ये लेवल तक 20-25 का लिख लीजिए, 2825 का टारगेट इन एम्फेसिस इन शॉर्ट टर्म या फिर कुछ आने वाले महीनों में। लंबे दौर में आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा अगर उसका ब्रेकआउट हुआ। तो ऊपर देखिए रास्ता कहाँ तक खुला है, दिख रहा है ऊपर। ठीक है, इसको नजर में रखिए। एम्फासिस बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको लंबे दौर में। आईटी का बादशाह शेयर है जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया। ठीक है, लेकिन भले देखिए उसकी प्राइस ना देखिए, आपको बोल रहा है बहुत बहुत महंगा है। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर आप 100 100 रुपीज की, अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हो ना, 10,000 की इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पे आप 4 शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, वहां पे अगर वो 10 रुपए बढ़ता है ना, तो यहाँ पे 50 रुपए बढ़ता है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी उस तरीके से वैल्यूएबल मटेरियल है ये, याद रखिए। गोल्ड है, गोल्ड, प्योर गोल्ड, एम्फेसिस। और मैं तो देखिए, मैं तो इसके ऊपर भी बुलिश हूँ, साइन टेक्नोलॉजी जो बार बार मैं कवर करके आ रहा हूँ ना। ये देखिए ये भी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में है, इसका टारगेट मुझे दिख रहा है 883 का, साइन डिलेम। ठीक है, याद रखना। ये मतलब हम लोगों ने कुछ कुछ अच्छे पिक देखे जैसे कि आरईसी, पीएफसी, आरवीएनएल, ई रेडा। देखिए ई रेडा को कितनी बार हम लोगों ने कवर किया। मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्ना बात हुई थी ना, तो महारत्ना बनने में उनकी कमेंट्री की वजह से देखिए बढ़िया धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है। वो देखिए ये होना बहुत जरूरी है, एक दिन ऊपर जाए, एक रेड कैंडल बने, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ऊपर जाता है ना, तो ये हम लोग को कंफर्मेशन देता है कि बायर्स अभी भी जिंदा है उसमें, बायर्स आर स्टिल अलाइव और दे आर पुलिंग शेयर प्राइस अप। ठीक है, एक दिन की हल्की सी रेड कैंडल बने, उसके बाद वापस से एक फॉलोअप, उसको कहते हैं फॉलोअप मिलना, फॉलोअप। ठीक है, अब देखिए ऑल टाइम हाई पे खड़ा है इरेडा, इस तरीके देखिए, दिख रहा है सबको। अभी जो पहला हाई था ना इसका, काइंड ऑफ 213 का, उसके ऊपर देखिए आज अगर आप देखो 246 का नया हाई बना हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका लेटेस्ट अगर नीचे भी आता है ना, तो मतलब मेरे हिसाब से वो 230 या 225 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, सक्सेसफुल है। अगर नीचे भी आ जाए तो ये लेवल है ना, सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इरेडा कवर किया, आरवीएनएल कवर किया, पीएफसी कवर किया, आरईसी कवर किया, एप्पल इंडिया कवर किया, एम्फेसिस कवर किया। और मैंने आप सबको एक चीज बताई, एफएमसीजी, याद रखिए। एफएमसीजी के जो स्टॉक है उसमें से 2-3 स्टॉक के नाम मैंने आपको बताए। ठीक है, उसमें से एक है मैरिको, बिस्किट की कंपनी है ना मैरिको, याद है ना। ठीक है, मैरिको है। पैराशूट टीम। हाँ, दूसरा है डाबर भी है, उससे भी अच्छा अगर है तो इमामी भी है हमारे पास, इमामी। ठीक है, ये अच्छा काम करेंगे आने वाले दौर में 8 से 10 महीने में। उसके बाद हम हमको फिर डाबर है एफएमसीजी में, टाटा कंज्यूमर है, काफी सारे स्टॉक है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको दबोचिए। हर गिरावट में 5%, जिस दिन गिरे उसमें थोड़ा थोड़ा और 5% गिरे और गिरे और गिरे, तो खरीदते रहिए धीरे 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 करके। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्रीकल्चर जो है ना सेक्टर, उसमें भी बढ़िया काम होगा। उसके बाद रूरल जो डेवलपमेंट है, स्पेशली हुडको या फिर आरईसी और पीएफसी जो भी है, वो सारे बेनिफिशियरी है बजट को चलते आगे। रेलवे सेक्टर तो अभी तेजी में है और तेजी जारी मतलब रह सकती है बजट तक। बजट के बाद अगस्त 2nd या 3rd वीक से एक कंसोलिडेशन फेज या फिर एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, जिसमें आपको वापस से खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो भागती हुई ट्रेन है ना, वो बिल्कुल ना पकड़े, असुरक्षित कहा जाता है। ठीक है, असुरक्षित। ठीक है, इनको तो बस ऑर्डर मिले हैं।
ठीक है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होके उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीएनएल में होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट में, मतलब सेल्स और प्रॉफिट, इसमें कन्वर्जन बहुत जरूरी है। खाली ऑर्डर मिलना इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी कंपनी। ओके, मतलब वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा, सेल्स ग्रोथ होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, वो बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, ठीक है। और अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदना होगा। मतलब वो कंपनी या फिर कोई चीज होती है जिसकी जो वैल्यू है ना, उसको उसी पे ही खरीदना होता है। न्यूज बेस अगर खरीदोगे, बस लोग उसके पीछे दौड़ रहे उसके ऊपर खरीदोगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए आरएसआई और वोट चला है, वो चला है। आप देखिए इट्स हार्डली गेम ऑफ 30 days, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद से देखिए आरएसआई कूल डाउन करने के लिए जरूर आएगा। लिख लीजिए ये बात, आरएसआई कूल डाउन करने के लिए जरूर आएगा और अच्छे स्टॉक आपको वापस से अच्छे प्राइस पे वापस से एवरेज करने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन शेयरों के ऊपर आप नजर रखिए जो मैंने अभी बताए, बजट स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें से एफएमसीजी लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा सा सोच सकते हो। एम्फेसिस है आईटी में, जो राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है फाइनली, और धीरे धीरे जा भी रहा है। एक दिन थोड़ा सा मतलब निगेटिव कैंडल बनने से निगेटिव ना होना, ठीक है, याद रखना। धीरे धीरे करके उसमें भी तेजी बनेगी। और देखिए जोमेटो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोज हो चुका है। जो हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि भाई जोमेटो में क्या होगा, क्या एक दिन ऊपर क्लोज करेगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, आखिरी स्टॉक एनालिसिस करके देखिए, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर टिकना उसका बहुत जरूरी था। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे, देखिए ये पहला ब्रेकआउट था वीकली का। इस यहाँ तक ऊपर गया था, 214 तक गया था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि वो 207 के ऊपर टिका रहे। अगर इसका हाई देखे ना प्रीवियस कैंडल का, देखिए सॉरी क्लोजिंग पॉइंट 207.57, मतलब 208 के करीब क्लोजिंग आई है। यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन जैसे इसका वापस से ब्रेकआउट करे, टारगेट 238 अभी भी मेरा इंटैक्ट है, इंटैक्ट, याद रखना। ठीक है, ये कुछ कुछ शेयर्स थे जो आपके नजर में होने चाहिए। बजट स्पेसिफिक बताए, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने बताया। और चलिए आज मैं और एक शेयर बताता हूँ आखिरी, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये देखिए BEPL, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम से इसको हटाता हूं मैं, चलिए वीकली भी रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, ये देखिए, ये जो था ना 2018 का जो हाई था, 2018 का हाई, जहां से बार बार स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही थी। चलिए यहाँ पे पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं भाई, सबसे ऊपर पकड़ लीजिए। आप अगर देखोगे, देखिए यहाँ से हुई थी गिरावट, यहाँ से गिरावट हुई थी, यहाँ से। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, जरूरत नहीं आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इज इन प्रोग्रेस, डोंट हिट रिकॉर्ड बटन। ठीक है, ये दिस इज थर्ड टाइम। ठीक है, और आप जाके चौथी बार है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना, सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है। तो ये अगर आपको 149 या 155 के करीब मिले, तो इसमें जाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। BEPL लॉन्ग टर्म का, ये बजट स्पेशल नहीं है, भूल जाइए। बजट के लिए अगर सोच रहे हो तो ये वो स्टॉक नहीं है जो बजट के चलते हैं। ये बजट के बाद भी आपको मौका देगा। सही बाइंग प्राइस इसकी होगी 150 के करीब। इसमें मैं डबल के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से आगे लंबे दौर में। BEPL मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, इसमें काफी बार कोशिश कर रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था। आज सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट कर दिया है, वीकली में भी और डेली में भी। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, इस तरीके से सोचिए। देखिए दिख रहा है सबको, या कि देखिए राउंडिंग बॉटम भी कंप्लीट किया लेकिन टिक नहीं पाया, वापस से नीचे गया, बॉटम कर रहा। इस बार उसने ना सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो इसको आप नजर में रखिए। BEPL छोटी छोटी क्वांटिटी, मतलब या फिर अगर कोई नया लर्नर है ना, तो वो आपको आपके वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकता है सीखने के माध्यम से। पुराने लोग जो है 150 के करीब इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलिए निचले स्तर पे। ठीक है, फॉर द टारगेट, मेरे हिसाब से इसके टारगेट होंगे 200, 250 और 300 तक। क्लियर है, क्लास की तरफ बढ़े। तो आज के कुछ कुछ शेयर्स के एनालिसिस जो सर, आपके साथ शेयर करने थे, आप बोलिए। हाँ सर, SBI का देखिए ना सर, मतलब जो मैंने, अगर क्लास के बाद में लेना है तो भी चलेगा, जस्ट मी एनालिसिस केले ते बरोबर आहे की नाही म्हणून.
ठीक है, तो क्लास के बाद लेते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें है ओके ना सर, हम लोग ओके, काफी दिन से नहीं सीखे। यस सर।